एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलोइडिन्स पढ़ा रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन्स होता क्या है, व्हाट इज़ हेलो एल्केन, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स इज कॉल्ड हेलो एल्केन्स। जनरल फार्मूला इसका होता है हेलो एल्केन्स का CnH2n+1x। ठीक है, क्या होता है CnH2n+1x। अब क्या होता है, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन मैंने कहा CnH2n+2 एल्केन्स है। इसमें से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और हेलोजन को ऐड करेंगे, अटैच करेंगे, तो CnH2n+1x हमारा आ जाएगा। यही जनरल फार्मूला है हेलो एल्केन्स का। इसमें CnH2n+1 जो है वो है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल का जनरल फार्मूला, और X है हेलोजन। अब हेलोजन क्या होते हैं, X क्या होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं यही X है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात तो समझ में आ गया आपको कि CnH2n+2 एल्केन का जनरल फार्मूला, इसमें से 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किए, हेलोजन अटैच किए, तो CnH2n+1x ये आपका हेलो एल्केन्स का जनरल फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब मान के लिए एक एल्केन लेते हैं, यानी कि मीथेन लेते हैं CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, रिप्लेस किया, और एक हेलोजन को ऐड किया, क्लोरीन को, ठीक है, अटैच किया, तो CH3Cl ये जो होता है हमारा क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। यही ना एल्काइल हैलाइड है, यही ना हेलोइडिन्स है, CH3Cl, यही तो हमारा हेलो एल्केन्स है। इसका IUPAC नाम होगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, हेलो है तो हेलोजन के लास्ट में O, तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो, और कार्बन की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो मीथ हो जाएगा, और सब सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो जाएगा। इसका मतलब इसका नेमिंग क्या होगा, IUPAC नेमिंग क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेमिंग होगा इसका मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे कि इसका ये समझ में आ गया, हेलो एल्केन्स से आप परिचित हो गए, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हेलोइडिन्स को देखते हैं। ठीक है, तो हेलोइडिन्स, बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसमें से भी हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन को या कोई X को ऐड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स। क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स। ये हो गया आपका हेलो एरिन्स, और ये आपका हो गया क्या, हेलो एल्केन्स। RX आपका क्या हो गया, हेलो एल्केन्स। समझ में आ गया बात, एनी डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन्स का जो क्लासिफिकेशन है वो। तो हेलो एल्केन को जो है वो 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, हेलोजन की मतलब X का जितना नंबर है, हेलोजन के संख्या के आधार पर हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या, क्लासिफिकेशन, अब हम लिख के दिखा देते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, कॉपी में नोट कीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम इट इज़ ऑफ 3 टाइप। नोट कीजिएगा, हेलोजन एटम के बेसिस पर हेलो एल्केन्स को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे CnH2n+2 एल्केन, एल्केन से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, हेलोजन अटैच किए, CnH2n+1x, ये आपका क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन +1x। हेलो एल्केन तो हुआ, अल्काइल हैलाइड हुआ, लेकिन मोनो हेलो एल्केन्स हुआ। फिर इसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन अटैच करेंगे
तो CnH2n प्लस वन CnH2n X2। फिर इसमें से करेंगे वही बात, तो इसमें क्या होगा CnH2n माइनस 1 X3। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, ये हो गया डाई हेलो एल्केन, और ये हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। समझ में आया? ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम। अगर किसी एल्काइल हैलाइड में एक X होगा तो उसको कहेंगे मोनो हेलो एल्केन, 2 X होगा तो कहेंगे डाई हेलो एल्केन, 3 X होगा तो कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। एनी डाउट? कोई समस्या है आप लोग को? 3 X है तो ट्राई हेलो एल्केन। X क्या होगा अभी फिर बताए थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। समझ में आया बात? अब इसी तरह से हेलो एरिन्स का भी क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हेलोजन ऐड किए तो मोनो हेलो एल्केन्स, 2 ऐड किए तो डाई हेलो एल्केन्स, 3 ऐड किए तो ट्राई हेलो एल्केन्स। उसी तरह से एरोमेटिक रिंग बेंजीन में अगर हम एक हेलोजन ऐड हुआ, एक हेलोजन, तो क्या कहेंगे? मोनो हेलो एरिन्स, 2 को कहेंगे डाई हेलो एरिन्स और 3 को कहेंगे ट्राई हेलो एरिन्स, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन भी समझ गए ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स। अब क्या करेंगे हम लोग? तो नेक्स्ट समझेंगे टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। अभी जो क्लासिफिकेशन किए हैं तो इसमें 3 टाइप के हेलो एल्केन्स देखने को मिला है, मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स और ट्राई हेलो एल्केन्स। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स को प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स या प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टर्शियरी हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। तो देखो प्राइमरी हेलो एल्केन्स, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। लिखिएगा कॉपी में, टाइप्स ऑफ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स। तो ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, प्राइमरी हेलो एल्केन्स, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स और टेरिशियरी हेलो एल्केन्स। क्या है ये? टेरिशियरी हेलो एल्केन्स। ये सब समझना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। यही सब बेस है चैप्टर का। हेलो एल्केन्स, तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स को 1 डिग्री हेलो एल्केन्स कहते हैं। ये क्या है? तो जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच होता है वो कार्बन अगर किसी एक कार्बन से अटैच हो तो वो प्राइमरी हो गया। जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड होता है वो कार्बन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स हो गया। जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है वो कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो वो टर्शियरी हेलो एल्केन्स कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक एल्काइल ग्रुप है, ये CH3 क्या मिथाइल तो है, एल्काइल ही तो है, तो वो प्राइमरी हेलो एल्केन्स हो गया। 2 एल्काइल है तो वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है। 3 एल्काइल है तो वो टर्शियरी हो गया। समझ में आया बात? ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोनो हेलो एल्केन्स समझ में आया आपको? कमेंट कीजिएगा, अगर डाउट हो तो नोट कीजिएगा कॉपी के अंदर। अब जो है क्लासिफिकेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानकारी होगा ही, नहीं भी हो तो आपको इस वीडियो को छोड़ के किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक को यहीं कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हाइब्रिडाइजेशन ऐसे देखा जाता है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp3, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2,
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? समझ में आया ये बात? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होते हैं? कोई क्वेश्चन आ सकता है। परसेंटेज एस कैरेक्टर इन sp3 तो आराम से आप निकाल सकते हो। 3p और 1 s कितने हैं? 4। s कितने हैं? 1। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना परसेंट हुआ? 25% हुआ। कितना हुआ? 25% हुआ। यहाँ देखिए sp2 में टोटल 3 है और s कितना है? 1। 100 से कीजिए, 33.33%। कितना होगा? 33.33% परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा sp2 में और 50% होगा sp में। ठीक है, कोई डाउट तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। 50%। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक होता है 50%, sp2 में उससे कम 33.33% और सबसे कम sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा इन शॉर्ट में समझा दिए। ठीक है, अब और आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। एलाइलिक हैलाइड, वेनाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड किस तरह से कहते हैं, किसको क्या कहते हैं सो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होगा, उसके बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड होगा तो वो क्या है? एलाइलिक हैलाइड है। ठीक है, देख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये क्या है? ये क्या है आपका? एलाइलिक हैलाइड हो गया। उसी तरह से वेनाइलिक हैलाइड, यहाँ क्या है? तो जिस कार्बन पर हैलोजन है उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये तो वेनाइलिक हो गया। अब देखेंगे बेंजाइलिक हैलाइड क्या है। तो बेंजीन रिंग के कार्बन से जो कार्बन अटैच्ड होगा, जिस पे हैलोजन होगा और उसके ये वाला ये डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हैलोइडिन्स। तो हैलोइडिन्स तो बहुत ही आसान ही आपको अभी बताए हैं कि बेंजीन रिंग के पे यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका हैलोइडिन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे सबसे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड हैलो एल्केन्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड हैलो एल्केन्स। क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड हैलो एल्केन, यानी कि डाई हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन पे ही पढ़ रहे हैं। अब डाई हैलो एल्केन्स का, जिसमें दो दो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आराम से नोट कीजिएगा इसको। जेमिनल, रेशिनल और आइसोलेटेड। जेमिनल, वेशिनल और आइसोलेटेड, 3 हो गया। इसमें देखिएगा, देखेंगे CH2CH, इसी से 2 हैलोजन अटैच्ड होगा। इसमें देखेंगे CH2 दोनों पे अटैच्ड होगा। इसमें देखेंगे चेन होगा आइसोलेटेड में, लेकिन लास्ट जो कार्बन एटम होंगे उस पे हैलोजन ग्रुप या हैलोजन एटम अटैच होगा। ठीक है, एनी डाउट?
ये आपका हो गया जैमिनल, ये हो गया विशनल और ये हो गया आइसोलेटेड क्लासिफिकेशन फॉर डाइसब्स्टिट्यूटेड। इस वीडियोस में हम इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोइडिन्स और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन देखेंगे और लगातार ये वीडियो चलता रहेगा। आप लोग हमसे जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।